सहारनपुर के गागलहेरी थाना क्षेत्र के कैलाशपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़े। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के ऊपर हुआ हमले में दारोगा और सिपाही हुए घायल। दारोगा और सिपाही पर धारदार हथियार से हुआ जानलेवा हमले की सूचना। हमले में घायल हुए एक कांस्टेबल की हालत गंभीर, हायर सेंटर किया गया रेफर। जी हाँ, ये जो घटना बताई जा रही है वो 9 से 9:30 के बीच की घटना है। इसमें बताया जा रहा है कि दो पक्षों में विवाद चल रहा था, एक ही समुदाय के हैं, जिसमें एक पक्ष ने वहाँ पे हवाई फायरिंग भी करी और कुछ राउंड फायर भी किए हैं। हवाई फायरिंग में वहाँ पे चलते हुए जो राहगीर हैं उनके छर्रे लगे, 2 लोगों के छर्रे लगे हैं जिनको मामूली सी चोट है। उनको अस्पताल किया गया, अस्पताल से वो डिस्चार्ज हुए हैं। और जब पुलिस टीम को इनके अभियुक्त गणों की जो लोकेशन थी वो पता चली तो वहाँ पे हमारी पुलिस टीम जाती है। जब पुलिस टीम जो इसमें मेन अभियुक्त हमारा जोएब है उसके घर में जब पहुँचती है तो उसके परिवारजनों से जो सहरोज है ये धक्का मुक्की करता है पुलिस वालों के साथ। और रेजिस्टेंस में एक चाकू हमारे एक सिपाही हैं उनके लगता है, उनके आंखों के पास लगता है। थोड़ा वहाँ पे आंखों के पास लगने से उनकी नस पे चोट लगी है जिससे थोड़ा ब्लड लॉस हुआ है। अभी वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। यहाँ पर पहले जिला अस्पताल में उनकी प्रिलिमिनरी स्टिचिंग कराई गई है, स्टिच कराए हैं। अभी उनको हम मेडिग्राम में लेके आए हैं और डॉक्टर से यहाँ पे बात हो गई है, उनका बहुत अच्छा इलाज चल रहा है और वो भी बहुत जल्द डिस्चार्ज हो जाएंगे। कितने घायल पुलिसकर्मी? जैसे मैंने बताया, मेरा जो चोट लगी है वो इन्हीं के लगी हुई है, सिपाही के। बाकी एक सब इंस्पेक्टर और एक और सिपाही हैं जिनके हाथ में छोटी बहुत मामूली चोट आई है। गन शॉट का भी सर आया निकल के? जी नहीं, किसी भी किसी भी पुलिसकर्मी के कोई भी गन शॉट नहीं लगा है। और ये जैसे मैंने बताया आपको, ये चाकू से ही वार हुआ था और उसी वार में चोटें लगी पुलिस। सर बताया यार, पुराना विवाद चला आ रहा है सर, काफी समय से उसमें कुछ मामला दबाया भी गया था। जी ये बात तो अभी तक प्रकाश में नहीं आई कोई मामला दबा हो। ये जो जोएब का नाम आया है ये इसका एक आपराधिक इतिहास है। पहले भी इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और कुछ समय पहले भी आज से 7 से 8 महीने पहले भी इसकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये फायरिंग करते हुए दिख रहा था। और बाकी इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है जोएब के साथ उस पर भी हम देख रहे हैं और उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर अब तक इसमें जो है कितने लोगों की गिरफ्तारी? जी, जिसने पुलिस कर्मियों पे इन्होंने जिसने वार किया था सहरोज, वो जो हमारा मेन अक्यूज है उसको हमने पकड़ लिया गया है। और जो फायरिंग वाले मुकदमे में जो नाम आ रहे हैं उस पर भी हमने टीम लगा दी है, वो भी लोग पकड़ ली जाएंगे। सर गनशॉट कितनी हुई है? बताया जा रहा है 3 से 4 जो है गनशॉट भी है, कुछ लोगों को लगी भी है वो गोलियां। इस पूरे प्रकरण में फायरिंग के 2-3 राउंड फायर हुए थे। एक जो राउंड जब फायर हुआ है उसमें जो चलते हुए राहगीर थे, 2 राहगीरों के इसमें मामूली छर्रों की चोट लगी थी। अभी उनको अस्पताल में इलाज करा के उन्हें डिस्चार्ज करा दिया गया है। सहारनपुर की थाना नागल व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक हत्यारोपी पुत्र शिवम पुत्र संजय उर्फ नीटू निवासी पहाड़पुर थाना नागल को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त एक चाकू भी बरामद किया है। मामला का खुलासा एसपी देहात सागर जैन ने प्रेसवार्ता कर किया। 24 जून को पुलिस को सूचना मिलती है कि ग्राम पहाड़पुर में जो वादी है शिवम, वो बताता है पुलिस को कि उसके पिता की किसी ने चाकू मारकर गले पर वार कर हत्या कर दी है किसी अज्ञात व्यक्ति ने। और इस तहरीर पर थाना नागल पुलिस पर मुकदमा पंजीकृत हत्या का किया जाता है और इसमें वरिष्ठ अधिकारी एवं फील्ड यूनिट मौके पर जाते हैं। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण इसमें किया गया। इसमें यह पता गया कि 23/24 की रात्रि में ये घटना हुई थी जब वह ट्यूबवेल पे अपने खेत में जाके सो रहे थे। इसमें हमारी 3 टीम्स थाने की लगी हुई थी, साथ ही एक सर्विलांस और स्वाट टीम भी लगी हुई थी। इसमें गांव में गोपनीय रूप से इस दौरान हमने जानकारी करी इनकी किस किस से दुश्मनी थी, इनके क्या क्या विवाद चल रहे थे, ये सारी चीज़ें हमने करी। तो धीरे धीरे यह पुलिस को पता चला कि जो घर विवाद था वो इनके घर के अंदर ही था। पिता पुत्र का अक्सर झगड़ा हुआ करता था पैसे के लेन देन को लेकर। ये जो पुत्र है जो कि वादी था, बाद में इसी का नाम प्रकाश में आया कि इसी ने अपने पिता की हत्या की है। अभियुक्त जो है शिवम, उसको आज सुबह थाना नागल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर जो घटना में प्रयुक्त चाकू था वो भी इन्होंने बरामद किया है और आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने डिटेल्ड रूप में बताया। इन्होंने बताया कि कुछ महीनों पहले घटना से इनकी शादी हुई थी
इनका जो सारा पैसे का लेन देन था वो पिता के द्वारा ही किया जाता था। इन्हें खर्चे के पैसे भी नहीं दिए जाते थे अपने पिता के द्वारा। और जो सहारनपुर की थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या की घटना में वांछित 2 अभियुक्त जुनैद पुत्र जाकिर निवासी दतौली रांघर व फैजान पुत्र असलम निवासी ग्राम दतौली राघर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे व निशानदेही पर मृतक की ई रिक्शा की 4 बैटरी, 1 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 वोटर ID कार्ड व घटना में प्रयुक्त सेंट्रो कार भी बरामद की है। मामले का खुलासा आज पुलिस लाइन सभागार में SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता कर किया। जी 10 अगस्त को एक ये इस्लाम नामक जो युवक है जो इसमें मृतक है वो अपना ई रिक्शा लेकर निकलता है और उसके बाद उसकी जो बॉडी है वो 12 तारीख को मिलती है वहाँ पर और उसके परिजनों को सूचना दी जाती है 12 अगस्त को। उसकी बॉडी बारिश होने के कारण डिकम्पोज हो चुकी होती है और जब उसकी बॉडी को हमने PM कराते हैं तो PM में बेसिकली उसके लोअर बॉडी पे बर्न इंजरीज काफ़ी आती हैं और जो डेथ का रीज़न है वो क्लियर नहीं हो पाता है। इसमें हमने CCTV देखी जाती हैं। जो ये ई रिक्शा में इसके साथ लास्ट में बैठा हुआ दिखता है वो जुनैद नामक व्यक्ति है और हम उसी पर काम कर रहे होते हैं। जुनैद काफ़ी टाइम से हम जुनैद की तलाश में थे लेकिन जुनैद हमें मिल नहीं पा रहा था। ये बाहर कहीं ट्रक ड्राइवर में खलासी का काम करता है और बाहर ज़्यादातर प्रदेश के बाहर ही रहता है। अभी बड़ी मुश्किल से हमने ये जुनैद को पकड़ा और उसके बाद जब इसने पूरा खुलासा किया घटना का तो उसने बताया कि ये सारी घटना इसके द्वारा कारित इसके ई रिक्शा और उसमें जो बैटरी थे उसको चुराने के मोटिव से की गई थी। इन दोनों ने पहले 10 तारीख को साथ में जाकर जंगल में नशा किया। नशा करने के बाद जैसे ही थोड़ी सी बेहोशी की हालत में ये मृतक आया उसके बाद उसके मुंह पर हाथ लगाकर उसका जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसने प्रयास किया उसको मारने का। उसके बाद उसकी पहचान छिपाने के लिए बॉडी की पहचान छिपाने के लिए उसने लाइटर से उसको जलाने का भी प्रयास किया उसकी बॉडी को, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाया। और ये इसमें जैसे उसने बताया कि इसने ई रिक्शा और उसमें जो बैटरी थे और उसका जो सामान था वो इसने फैज़ान नामक कबाड़ी को बेचा है और उसको भी गिरफ़्तार कर लिया है। जिस गाड़ी में ये इसकी बैटरी ई रिक्शा की बैटरी ट्रांसपोर्ट हुई थी उसको भी हमने बरामद कर लिया सेंट्रो गाड़ी को और ई रिक्शा भी जो इसने छिपा के खड़ा कर दिया था उसको भी हमने बरामद कर दिया। टोटल में 100% रिकवरी हुई है। पूरा मोटिव इसमें क्लियर हुआ है।